नमस्कार दोस्तों। काय माता ने ऐसा कौन सा श्राप दिया था जो आज तक समस्त नारी जाति को वो श्राप भोगना पड़ रहा है। गाय माता का एक ही श्राप जो आज समस्त नारी जाति को भोगना पड़ रहा है, वो कौन सा शराब है, तो आइए जानते हैं। एक कहानी के माध्यम से जानने से पहले हमारे जीतू भैया व्लॉगर्स चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक नगर था, उस नगर में एक रामू नामक व्यक्ति रहा करता था। उसके पास में एक गाय थी जो गाय दूध देती थी और उन्हें रामू नामक व्यक्ति उस गाय को हरा भरा चारा डाल करके उसका दूध निकाल करके उसका क्रय विक्रय करता था, खुद पीता था, अपने परिवार वालों को पिलाता था, उसी से अपने घर की दिनचर्या चलाता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक समय ऐसा आया जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जब दूध देना बंद कर दिया, इधर जो रामू था उस रामू ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन वो आ गया, उस रामू ने उस गाय को घर से भगा दिया, छोड़ दिया। अब वो बेचारी गाय अकेली जंगल में घूमती फिरती है और भगवान से ये विनती करती है, कहिए प्रभु, तुमने हमें गाय बनाकर के कितना गलत काम किया है। देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ यौन मानव की पाकर के भी कितना दुष्कर्म करता है। जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। उसके बाद में मुझे चारा भी नहीं डाला और अब तो घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं दर बदर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को उभरती हूँ, गुजारा करती हूँ। आपने जिसे सर्वश्रेष्ठ योनि बनाया प्रभु, ये कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी दर बदर भटकती रही। जब भी रामू के द्वार पर आ जाती है तो अब रामू लाठी लेकर के उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आता है। धीरे जब वह गायक एक दिन गर्भवती हो जाती है, जब वो है गाय गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है तो एक स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा कि ये गाय तो गर्भवती है और इस गाय को मैं पाल करके अपने घर पे ले जा करके जब ये गाय दूध देने लगेंगी तब मैं इसका दूध खुद पीऊंगी, अपने परिवार वालों को पिलाऊंगी, इसका दूध खूब क्रय विक्रय करूंगी। लेकिन जैसे ही वो स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलवाने के लिए जाती है और तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे और समय व्यतीत हुआ है। जब प्रसव का समय नजदीक आ गया, जब एक एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पे जाकर के उस गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, एक बछड़े को जन्म दिया। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए अपने खेतों पर गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा, अरे ये तो वही गाय है, ये इस गाय ने तो बछड़ा दे दिया। अब बहुत अच्छा हुआ, अब मैं इस गाय को पकड़ करके अपने घर पे अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वो स्त्री उस गाय के पास में जाती है तो गाय उसी समय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। ये हमारा जो बच्चा है ये पीछे पड़ा हुआ है, इससे उठा करके तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पे चली जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा बच्चा 8-9 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा, 8-9 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। दोस्तों, ऐसा अभी है, ऐसा पहले नहीं था। पहले गाय का बच्चा 8-9 महीने के बाद ही अपने पैरों पे चलने लायक हुआ करता था। लेकिन जैसे ही उस महिला ने गाय की बात सुनी तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। वो कहने लगी, भला तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में ये पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चों को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर ही परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस महिला ने उस गाय की मजाक बनाई, उसी समय गाय बेचारी असहाय थी, वो अपने बच्चियों को उठा नहीं सकती थी। उसी समय दुखी होकर के श्राप दे दिया। उसने ये श्राप दे दिया कि जा, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं शराप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8-9 महीने बाद ही चलने लायक होगा। और जो ये मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है
और मेरा बच्चा बहुत ही जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। कहते हैं दोस्तों, सतयुग का प्रमाण मैं आपको दे दूं। जिस समय सुखदेव जी पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पे चलने लगी थी, और वेद व्यास भी जन्म लेने का पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेद व्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। ये बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय ने शराप दे दिया था। उसी दिन से महिलाओं के जो बच्चे पैदा होते थे, जो तुरंत चलने लगते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई गाय के श्राप से, और 8-9 महीने बाद ही बच्चे चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाते हैं। और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशुओं की, पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। काहे ने शराब दे दिया है कि जितने भी पशु पक्षी हैं, उनके सबके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लगेंगे, लेकिन जो तुम्हारे बच्चे तुरंत चलने लगते हैं जन्म के बाद में, ऐसा आज के बाद कभी नहीं होगा।